राष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए में फूट की खबर। राष्ट्रपति चुनाव में फंस गई मोदी सरकार। विपक्षी उम्मीदवार पड़ सकता है भारी। सर्वसम्मति की कोशिश में अब मोदी सरकार। कैसे विपक्षी गठबंधन निकला आगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। एनडीए में पहले से ही कई दल निकल चुके हैं और इस समय सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़कर कोई भी दल ऐसा नहीं है जिससे राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को बड़ी मदद मिल सके। इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी और विपक्ष दोनों के निशाने पर आ गए हैं। नीतीश भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। नीतीश के रिश्ते सत्ताधारी दल की तुलना में विपक्षी दलों से ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों ने नीतीश से संपर्क साध लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों का मोर्चा तैयार हो चुका है। 13 दलों ने देश में बढ़ती सांप्रदायिकता खिलाफ पत्र लिखकर यह साफ कर दिया था कि बीजेपी की राह मुश्किल हो चुकी है। और अब सीपीआई के महासचिव डी राजा ने इस बात पर मुहर भी लगा दी है कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दल साझा उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव में जो लड़ाई होगी वो सांकेतिक नहीं होगी, बल्कि हमारा उम्मीदवार एनडीए उम्मीदवार पर भारी पड़ेगा। संख्या बल में विपक्ष आगे है। लेकिन जब उनसे नीतीश को लेकर सवाल किया गया तो डी राजा ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार अभी एनडीए के साथ हैं, इसलिए उनसे हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये संकेत जरूर दे दिए हैं कि अगर नीतीश एनडीए से नाता तोड़ते हैं तो उनके नाम पर विचार हो सकता है। इस बीच प्रशांत किशोर के जरिए भी नीतीश कुमार को साधने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पीके की कांग्रेस से डील फाइनल हो गई है। पीके अब भविष्य में होने वाले चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पक्ष में चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। सोनिया गांधी ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि पीके के हाथों में यूपीए के लिए सहयोगियों की तलाश करना और उनके समन्वय बनाने की जिम्मेदारी भी होगी। साफ है कि पीके की पहली परीक्षा राष्ट्रपति चुनाव में भी होने वाली है। पीके इस समय तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है। वो वाईएसआरसीपी और जेडीयू के लिए भी काम कर चुके हैं और ये तीनों दल अगर राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन का समर्थन करने का ऐलान कर देते हैं तो फिर एनडीए उम्मीदवार का हारना निश्चित हो जाएगा। बीजेपी की निगाह भी इन दलों पर है। नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ है ही, बीजेपी वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल से संपर्क बना रही है, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी ये पता है कि उनके पास उतने वोट नहीं है कि वो राष्ट्रपति चुनाव जीता जा सके। टीआरएस के बीजेपी से रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं और इसके पीछे भी पीके का हाथी बताया जा रहा है। ऐसे में टीआरएस विपक्षी गठबंधन से जुड़ना तय माना जा रहा है। वाईएसआरसीपी ने भी विपक्षी गठबंधन का साथ देने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में बीजेपी को सिर्फ उड़ीसा के सीएम बीजू पटनायक और नीतीश कुमार पर ही भरोसा रह गया है। दोनों में से एक भी दल विपक्षी गठबंधन के साथ आता है तो विपक्षी उम्मीदवार का राष्ट्रपति पद पर चुना जाना तय हो जाएगा। विपक्ष के भारी पड़ने की आशंका को देखते हुए बीजेपी ने भी सर्वसम्मति बनाने की कोशिशें तेज कर दी है। पार्टी अब ऐसे नाम की तलाश में है जिससे विपक्षी खेमे में फूट पड़ सके, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नाम पार्टी को नहीं मिला है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इस बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ ही महिला कार्ड पर भी विचार हो रहा है। बीजेपी के शासनकाल में 2 बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय मुस्लिम चेहरे अब्दुल कलाम आजाद एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे, तो नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार आदिवासी कार्ड खेल सकती है। तो दूसरी ओर विपक्ष की ओर से भी ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिससे एनडीए खेमे में फूट पड़ सके। नीतीश कुमार के पास भी राष्ट्रपति उम्मीदवारी का ऑफर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सन।